हेलो। हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर, किसी का छोटा भाई किसी का बड़ा भाई। देखो भाई, बात यह है कि आज का करंट अफेयर है कि आप कहीं से पढ़ने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन तो बहुत है, लेकिन मैं थोड़ा सा तिनका भर का सहारा देना चाहता हूँ आपके करंट अफेयर में। देखो, नरेंद्र मोदी साहब पीएम साहब ने आज ट्वीट किया, और ये हमारे लिए काम का भी है, यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने तो आप एक नॉर्मल भारतीय, हर भारतीयों के बात जानना चाहिए। ट्वीट में है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप देख सकते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का रिट्वीट किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा। अब ये एक श्रेष्ठ भारत के लिए क्यों किया गया? हुआ कि जम्मू कश्मीर में टेम्पल बना है। टेम्पल का नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। जम्मू कश्मीर में बना है, लेकिन वेंकटेश्वर स्वामी, और आप देखोगे ये तो यार साउथ में मंदिर है। साउथ में कहाँ पे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ है? साउथ में। तिरुपति बालाजी नाम सुना है? तिरुपति बालाजी मंदिर को ही वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर मंदिर भी बोल सकते हैं। देखो ये वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल है। तिरुपति बालाजी भी बोलते हैं। अब वेंकटेश्वर क्या है? देखो, वेंकटेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है कलयुग के मानव को बचाने के लिए। और वैकुंठ का मतलब होता है जहां भगवान विष्णु रहते हैं, जिनका घर है। तो वेंकटेश्वर टेम्पल आप इसको बोलते हैं। अब यह है कहाँ पे? त्रिपुरी में। त्रिपुरी है आंध्र प्रदेश में। यह है त्रिपुरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश। अब त्रिपुरी याद कर लोगे, रटो मत। एग्जाम के व्यू से देखो। देखो, यहाँ पे एक नदी है, नदी का नाम है स्वर्णमुखी। यहाँ पे कौन सी नदी है? स्वर्णमुखी। ठीक है, स्वर्णमुखी। यहाँ पे एक है हरिकोटा, श्री हरिकोटा, सतीश धवन वगैरह, हरिकोटा। ये झील श्री हरिकोटा कहाँ कहाँ कौन सी झील पे? पुलिकट झील पे। पुलिकट झील। अगर आपको कोई नाम ले तिरुपुरी डिस्ट्रिक्ट, तो आपको क्या नाम देना है? सॉरी, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट का नाम ले तो क्या लेना है? वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, श्री बालाजी, या तिरुपति बालाजी मंदिर। स्वर्ण मुखी नदी आपको नाम याद होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी याद होना चाहिए क्या? पुलिकट झील याद होना चाहिए, श्री हरिकोटा याद होना चाहिए। अब आपको ये भी याद होना है, मैंने बोला स्वर्णमुखी, ये कौन है? स्वर्णमुखी। तो स्वर्ण रेखा कहाँ पे है? यह आज का आपका काम है। मैंने बोला कि स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नाम याद आते आपको, उड़ीसा नाम याद आना चाहिए, और कल बंगाल याद आना चाहिए। स्वर्ण रेखा वहां पे कहाँ? आपको स्वर्ण रेखा वहां देखना, स्वर्णमुखी यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सी पहाड़ी? तिरुपति वाली पहाड़ी में आप देखोगे पालकोंडा। कौन सी है? पालकोंडा पहाड़ी। ठीक। और यहाँ पे कौन सा? देखो, यहाँ पे ये रायलसीमा है। यहाँ पे एरेलमाला पर्वतमाला। देखो, एरिनमाला कौन सा है? एरामाला, नन्नामाला, वेलिकोंडा। यहाँ पे नदी कौन सी है? पनेरू, मनेरू। ये है पनेरू, ये मनेरू, ये पेनार, ये पनार, जिसकी चारावती और पापानासम उसकी सहायक नदी है। यहाँ पे आपको पता है माँ कृष्णा और गोदावरी, इधर वंशधारा, नागावती, शारदा, ये विशाखापट्टनम, ये याना वगैरह आप आंध्र प्रदेश का मैप देखोगे। अब आपसे कोई पूछे कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर क्या जम्मू कश्मीर में है? हाँ है। तो ये करंट की एक न्यूज़ थी। अगर दूसरी न्यूज पे आते हैं, एग्जाम में आपसे पूछे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में आप बोलो, तो इस पर जवाब दे सकते हैं। दूसरी न्यूज ये है कि न्यूजीलैंड के साथ हमारी राउंड टेबल मीटिंग है। फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग है किसके साथ? न्यूजीलैंड। ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, ये भी इधर न्यूजीलैंड की तरफ से भी है। विज्ञान भवन में यह हुई है राउंड टेबल मीटिंग विद इंडस्ट्री। अब ये हुई क्यों मीटिंग? क्या कि फर्स्ट मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो फर्स्ट है। क्या हमारा न्यूजीलैंड के साथ पहले भी ट्रेड है? हाँ है। हम न्यूजीलैंड के साथ 1986 से कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? 1986 से बायलिटरल ट्रेड है हमारे पास। उसी के हमारी जॉइंट ट्रेड कमेटी भी बनी है। क्या बनी हुई है? 1986 जॉइंट ट्रेड कमेटी भी बनी हुई। लेकिन जो ये मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग के अगर फोकस एरिया देखोगे आप, मेन मेन चीज़ों पे ये 4 पॉइंट देख लो आप। इनमें क्या? सबसे पहले कि मीटिंग की बात क्या की? आपको यूपीआई सिस्टम है उसके बारे में बात की गई कि फैसिलिटेट करना है। कार्बन क्रेडिट। अब देखो, कार्बन क्रेडिट के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, वीडियो भी मिलेंगे, मेरे को टाइम मिला मैं भी बनाऊंगा। कीवी फ्रूट्स के बारे में, की पैकेजिंग के बारे में इस मीटिंग में रिव्यू। ट्रांसशिपमेंट हब में टेक्नोलॉजी कोलोब्रेशन के बारे में दोनों देश क्या बात करते हैं? कोऑपरेशन वर्क वीजा और बैंकिंग आइडेंटिफाई टेंटेटिव एरिया ऑफ द कोऑपरेशन की बात करते हैं। अब मैंने बोला न्यूजीलैंड, तो आप क्या करते हो कि रटते हो? भाई रटो मत। देखो, न्यूजीलैंड की मैपिंग याद रखो। न्यूजीलैंड अपना है, अपने साथ मीटिंग हुई है, तो ये न्यूजीलैंड है, ये अपना ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड। ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सागर है? तस्मानिया। अब तस्मानिया नाम क्यों दिया गया किया है कि तस्मानिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, इसका नाम है तस्मान। इन दोनों के बीच में सागर कौन सा है? तस्मानिया सागर। ठीक। अब मैंने बोला तस्मानिया, ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन है? ये आधा पार्ट तो है इंडोनेशिया। अगर ये है पपुआ न्यू गिनी। कौन है? पपुआ न्यू
गिनी एक देश है, उसकी राजधानी कौन सी है? पोर्ट मोर्सेबी। पोर्ट मोर्सेबी उसकी कैपिटल है। अब क्वेश्चन यहां से एक छोटा सा बता दो, बिस्मार्क नाम सुना होगा, बिस्मार्क का नाम आते इटली और जर्मन वाला दौर आप जान सकते हो, लेकिन बिस्मार्क यहाँ एक प्लेट है। क्यों है? क्यों यहाँ पे एक पहाड़ी है, जैसे अपने हिमालय है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये है न्यूजीलैंड का, मैंने टोपोग्राफी लगे, ये न्यूजीलैंड में पहाड़ी है पूरी पर्वत, इसका नाम क्या है? दक्षिणी आल्प्स। क्या नाम? दक्षिणी आल्प्स। देखो आल्प्स वैसे है यूरोप में, लेकिन यहाँ पे ये कौन सी है? साउथ आल्प्स है, दक्षिणी आल्प्स बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे पर्वत है, उसका नाम है बिस्मार्क पर्वत। उसी बिस्मार्क पर्वत के नाम से एक प्लेट का नाम है बिस्मार्क प्लेट। आपसे कोई पूछे बिस्मार्क प्लेट कहाँ है, जैसे नजका प्लेट वगैरह, ठीक है, नाम सुन, नजका प्लेट कहाँ पे है? तो प्लेटों की बात करेंगे जब माइनर प्लेट और मेजर प्लेट की बात आएगी तब। तो यहाँ पे बिस्मार्क प्लेट है। ये कौन है? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में आपका सबसे पहले नाम आता है तो आपको दो नाम दिमाग में आते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग ओकलैंड जाते हैं। यहाँ पे है ओकलैंड, जैसे अपना गोवा है वैसे न्यूजीलैंड में एक जगह है ओकलैंड, ठीक है, इनकी कैपिटल है यहाँ पे। अब यहाँ जैसी कैपिटल बोला मैंने न्यूजीलैंड, ये उत्तरी और ये दक्षिणी द्वीप है, इनके बीच में एक जल संधि है, इसका क्या नाम है? कुक जल संधि। क्या बोल सकते हो? कुक जल संधि या कुक वाटर स्ट्रेट या जल स्ट्रेट। दूसरा, न्यूजीलैंड के जस्ट यहाँ पे देखोगे तो ग्रेट बैरियर भी है, ग्रेट बैरियर आइसलैंड भी है। अब जैसे यहाँ बोला कौन सा? कुक। यहाँ है वेलिंगटन, उसकी क्या है? कैपिटल। वेलिंगटन क्या है? उसकी कैपिटल। किसकी कैपिटल है? न्यूजीलैंड की। अब आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में आप बता देना। दूसरा, यहाँ पूछे कि तस्मानिया सागर है, इस पे तस्मानिया जो है ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य स्टेट है उनके बीच में कौन सा है? तो बोस जल संधि आप बता सकते हो। तो न्यूजीलैंड के बारे में न्यूज आई है, इसके बारे में आप कंप्लीटली देखते रहना आगे अपडेट में। अब एक और न्यूज है, पीआईबी की न्यूज है कि हमारी फर्स्ट इंडिया फ्रांस और यूए की फर्स्ट मेरी टाइम एक्सरसाइज है, मतलब ये नेवी की एक्सरसाइज है, 2 दिन की एक्सरसाइज है। अब ये एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सरसाइज कहाँ पे? सबसे पहले याद रखना ये एक्सरसाइज हुई है अडन की खाड़ी में। अब मैंने बोला कहाँ हुई है? ये है अडन की खाड़ी। अब वो आपसे एग्जामिनर ये थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, एक्सरसाइज कहाँ हुई? अडन की खाड़ी, ठीक है बता दोगे। आपसे पूछे मकरान तट या मकरान सागर कहाँ पे? आपसे कोई पूछे मकरान सागर कहाँ पे है, कि फ्रांस यूए और इंडिया की एक्सरसाइज मकरान सागर में हुई, ये स्टेटमेंट ये भी सही है। अडन की पहाड़ी को मकरान सागर बोलते हैं, क्यों? यहाँ है मकरान तट, ये मकरान तट, ठीक है, ये क्रिथर सुलेमान वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया, ये अफगानिस्तान मकरान तट, ये मकरान सागर भी बोलते हैं। आप यहाँ देखोगे तो कौन सा देश है? यमन, ये ओमान। तो ओमान की कैपिटल कौन है? मस्कत। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मस्कत रहते हैं, मस्कत। ये कौन है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पे कौन है? अबू धाबी। कौन है? अबू धाबी, ठीक है। अब जस्ट इसके ऊपर आप देखोगे अमन। अब यहाँ पे कौन है? दुबई। कौन है? दुबई। यहाँ कतर और बहरीन, याद रखना, कतर बहरीन दुबई, ये किस में है? फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी या दन की खाड़ी। अब मैंने यहाँ लिखा कि ये अमन वगैरह, ये वाला एरिया कौन सा है? होर्मुज जल संधि। कौन सी जल संधि? आपसे कोई पूछे और मूज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लाल सागर, तो ये कौन सी है? बाब ए अदेन। आपसे कोई पूछे कौन सी है? बाब एल माडेब या अदेन भी बोल सकते हैं, माडेब भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये लाल सागर है। अब आपसे पूछे कि ये जो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में कौन किन किन्होंने पार्टिसिपेट लिया? आईएनएस कारावती नहीं, इंडिया की तरफ से आईएनएस कारावती नहीं था ना है। आईएनएस कारावती। अब आईएनएस कारावती इंडिया की तरफ से थी? नहीं थी। कौन सा? आईएनएस तरकस था। आईएनएस कारावती के बारे में बताया था। आईएनएस कारावती मतलब अगर पाकिस्तान के सामने आईएनएस कारावती का नाम ले, 4 दिसंबर 1972 का दिन उनके लिए आईएनएस कारावती ने कहर बरपाया था, अपनी आईएनएस कारावती। तो आईएनएस कारावती नहीं, कौन है? आईएनएस तरकस। और फ्रांस की तरफ से कौन है? उन्हीं का सरकोप शिप है, एंटी वॉर शिप। दूसरा, रफेल विमान इसके अंदर था। तो आपसे पूछे अब ये हुई क्यों? वजह ये पूछा जा सकता है कि हुई क्यों? हुई इसलिए थी, इसका मीटिंग का वजह पूछा जा सकता है। जो एक्सरसाइज हुई है कौन सी? जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका वजह यह है कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो भी थ्रेड्स है इस एरिया में,
उसको काउंटर करना है। तो ट्रेडिशनल थ्रेड्स क्या है? ट्रेडिशनल थ्रेड्स यही है कि लुटेरे, समुद्र लुटेरे, उनसे। और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स क्या है? नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स या कि शिप जा रही है, पेट्रोल खत्म हो गया या डैमेज हो गई, लहर वगैरह, टाइमिंग वोमिंग उनका सबका देखते हुए उसको यहाँ पे देखना है कि कार्गो के शिप का मेन को टकराव वगैरह कुछ ना हो। ट्रेड दोनों दुख रहा है और इन्वॉल्वमेंट के ऊपर काम करना, कोलोबरेट करना है, जिससे क्या ट्रेड के लिए फ्री ट्रेड के साथ साथ मर्चेंट ट्रेड को बढ़ावा मिले। तो आप इसके बारे में बात करोगे। अब आगे की एक न्यूज और, यूनियन मिनिस्टर है हमारे आर के सिंह साहब। आर के सिंह साहब गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गांव है, गांव का नाम है चितकुल। क्या नाम है? चितकुल। अरे ये गांव चितकुल है कहाँ पे? किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। अब किन्नूर डिस्ट्रिक्ट का नाम आते दिमाग में क्या आना चाहिए? किन्नूर। किन्नूर का मतलब सतलज, सतलज नदी, सतलज का मतलब शिपकिला। तो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? हिमाचल। आर के सिंह साहब गए, वहां पे जाके क्यों गए हैं? जाने की वजह थी अंडर दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? आपको इसके बारे में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के आधार पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किन्नूर कहाँ पे है? ये अपना भारत, प्यारा भारत। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आप देखोगे चाइना के साथ बॉर्डर बना रहा है। ये रहा किन्नूर डिस्ट्रिक्ट। ये तिब्बत है, तिब्बत से लड़ रहा है, बोलो बॉर्डर लग रहा है ना उसका, किसका? किन्नूर का। तो आपसे कोई पूछे किन्नूर का मतलब सतलज, यहाँ पे शिपकिला वाला, शिपकिला दरा, दरों पे बात करेंगे कभी, वीडियो बनाएंगे तो। शिपकिला दरा जिसे सतलज आती है, और किन्नूर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में कौन गए? और उसके भी गांव में गए, ना कि डिस्ट्रिक्ट के शहर में गए। हम कहते हैं कि शहरों की तरफ मत, हर दिल्ली उल्ली में ज़्यादा फोकस, जितने भी शहर है ज़्यादा उनका डेवलपमेंट पैसा गाँव पे लगाओ पैसा, हर गांव को शहर बनाओ। तो इसीलिए विलेज में ये क्या है? वाइब्रेंट भारत स्कीम। वाइब्रेंट भारत जो मिशन है, आपसे कोई पूछे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो 2022 के बजट में ये प्रोग्राम शुरू हुआ। अब इस शुरू प्रोग्राम को अगर लॉन्च किसने किया, तो लॉन्च किसने किया था? लॉन्च करने वाले थे हमारे माननीय अमित शाह जी, कोऑपरेटिव मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब। कहाँ से करते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन वनडे में पूछेंगे। अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में किस गांव में करते हैं? बितो, की बुत्तू गांव में इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है। वाइब्रेंट भारत है, क्यों? ये है क्या? ये क्यों बनाई? ये स्कीम क्यों है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम है क्या? तो सबसे पहले इस पे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो बात यह है कि अपने हिंदुस्तान का जितने भी चाइना के साथ बॉर्डर लगते हैं, ये प्यारा भारत चाइना के साथ इन 4 स्टेट का बॉर्डर लग रहा है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, 4 स्टेट और यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। इन डिस्ट्रिक्टों, इन 4 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में, इस जगह के गांव के लोग क्या करते हैं? पहाड़ी वाले एरियाओं के लोगों के पास ना रोजगार है ना कुछ, और वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। गांव खाली हो रहे, चाइना क्या वहां पे थ्रेट है इंडिया को, तो कभी भी इंक्रोचमेंट कर गांव के लोग जमीनें खाली कर रहे हैं कि गांव के लोगों को वहीं रोका जाए। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और जवानी शहरों में बर्बाद हो जाती है। ना तो पहाड़ का पानी काम आते हैं, पहाड़ के ना जवानी काम। पूरी की पूरी जवानी या दिल्ली जैसे शहरों में, बम्बई वगैरह सारे शहरों में मजदूरी करके निकल जाते हैं। लेकिन अब उसी चीज़ को रोकने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया। अब इस विलेज प्रोग्राम में होगा क्या? 2022 के किस में आया था? बजट में ये आया है। अब क्या है कि जितने भी चाइना से बॉर्डर लग रहे हैं गाँव के, उन गाँवों में 4,800 करोड़ रुपए क्या करने हैं? खर्च करने हैं। यह बजट में दिया गया। क्या करना? आइडेंटिफाइड द बॉर्डर विलेज एट द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज विल प्रिवेंट क्या होगा? माइग्रेशन नहीं होगा एंड 10 साल तो बूस्ट दी सिक्योरिटी। गांव के लोग रहेंगे तो गांव में कोई घुस ही नहीं सकता। ठीक। गांव आप इसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी जोड़ सकते हो। दूसरा, आप इसको सोशल डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस या सोशल डेवलपमेंट में भी देख सकते हो। अधिकतर वहाँ पे ट्राइब्स रहती है, तो ट्राइबल डेवलपमेंट में भी आप इसको देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द विलेज की करनी। अब विच स्टेट कम दी अंडर? मैंने बताया 4 स्टेट इसके अंडर आ रहे हैं। कितने विलेज आ रहे हैं? 2,967 विलेज आ रहे हैं। इनमें से फर्स्ट फेज में 662 विलेज आने हैं। ठीक। ब्लॉक के साथ इसमें काम करना। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूटी है लद्दाख। ठीक। अब आपसे पूछे आगे का क्वेश्चन कि इसका जो फंड है, फंड के बारे में मैंने बोला कितना फंड है? 4,800 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। लेकिन इसमें से 2,500 करोड़ रुपए किस पे लगने हैं? सड़कें बनने। पहाड़ की कमर काट के सड़कें बनानी होगी गांव के लोगों के लिए, जीवन सुविधा बनाने के लिए। बाकी के पैसों से वहाँ पे कनेक्टिविटी, पानी, सोलर, बिजली, ठीक है, मोबाइल नेटवर्क वगैरह, या फिर टूरिज्म प्लेटफॉर्म। अब टूरिज्म प्लेटफॉर्म की मैंने बात की, मैंने अभी दिखाया, देखो आपको
क्या क्या देखो, तो एक छोटा सा मैप देखो, वापस में कोरिलेट तो कर दिए, ये देखो न्यूजीलैंड, पूरा का पूरा न्यूजीलैंड देखो पहाड़ी पे है, फिर भी यार न्यूजीलैंड की अगर इकोनॉमी देखो अच्छी है, क्यों? टूरिज्म सेक्टर। क्या हमारे पास भी तो पहाड़ियां हैं यार, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, हिमाचल में है, उत्तराखंड में, हम क्या कर रहे हैं? हम क्यों ना हमारा टूरिज्म बूस्ट करें, वहां पे बेसिक नीड्स कंप्लीट कर दें, लोग, हमारे लोग भी जाएं वहां पे, अरुणाचल प्रदेश जाए, उत्तराखंड जाए, हिमाचल जाए, तो क्या है इस वाइब्रेंट विलेज का क्या सबसे टूरिज्म को करना है, कल्चर को, अगर ट्रेडिशन नॉलेज और कल्चर, आज अगर राजस्थान में अगर टूरिस्ट आते हैं तो कल्चर की वजह से, आज बहुत सारे लोग केन्या वगैरह जाए, वहाँ का कल्चर देखने भी जा रहे हैं, ठीक है। कल्चर, ट्रेडिशन, नॉलेज, हेरिटेज को एरिया को करना है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ पीपल एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टीम माइग्रेशन, माइग्रेशन रुक जाएगा, अगर वहीं रोजगार मिलने लगे। आज गोवा में क्या है, टूरिस्ट है, लोग गोवा के लोग बाहर कहीं नहीं जाता, तो टूरिज्म बूस्ट होगा, डेवलपमेंट सस्टेनेबल इको एग्रीकल्चर भी बेस होगा, कि कंसेप्ट होगी, क्योंकि पहाड़ी एरिया में अगर इको एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, वन विलेज वन प्रोडक्ट वाला सिस्टम ला सकते हैं। इसके मीनिंग ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, 24 घंटे कुकिंग, गैस वगैरह, मोबाइल इंटरनेट वगैरह, स्पेशल अटेंशन गिवन दी सोलर वाइंड्स वगैरह बात करनी है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का ये मकसद है, हमारा वो एरिया ग्रो होगा। अभी लास्ट न्यूज ये है, ये देखो मंथ चल रहा है जून का, तो मई मंथ की 1 तारीख से लगा के और मई के लास्ट तक रेलवे ने कितने रुपए कमाए एक मंथ में? 14,642 करोड़ रुपए किससे कमाए? मालगाड़ी से। अब एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा नॉलेज रखना चाहिए। पिछले मंथ 2022 में मई में कमाए थे उन्होंने 14,084 करोड़ रुपए, तो इस मंथ कितना परसेंट ग्रो हुई है? 4%। ये एक मंथ की कमाई है मालगाड़ी की, साल में 12 मंथ होते हैं, तो आप मालगाड़ी की, रेलवे का घाटा आप जान सकते हो। इसी के साथ क्लास खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।